हुआ फिर वहाँ से फिर Love you minions, always grateful for your love and support. तो 10th के मेरे रिज़ल्ट भी आना था तब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो मतलब मैं ऐसे नॉर्मली उठी एक दिन और मेरे चाचा का मैसेज आया कि जल्दी से न्यूज़ खोल, टीवी खोलो, न्यूज़ चैनल पे देखो क्या आ रहा है। मैं दौड़ते ही ऐसे गई। मैंने उधर ही मेरे नानी नाना जी के घर में ही टीवी पे देखा मैंने, तो आज कि 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा 11th। मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुश हुई, मतलब ये खुशी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। मैं सब भूल गई, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही थी, मैं नाचने लग गई। तो इतनी खुश थी। मैंने मेरे मामी मामा, मेरी कज़न सिस्टर सबको बताया, मौसियों को फ़ोन किया कि मैं ऐसी प्रमोट हो गई। मैं तो बिना एग्ज़ाम दिए, सब बहुत खुशी हुए। खैर बट डांस करनी शुरू हुई थी ऐसे। खैर उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली एक दिन मैं, आप लोगों को पता होगा, मेरे पास टैब हुआ करता था मेरा खुद का। प्रीवियस वीडियो देखी होगी आपने तो आपको पता होगा। तो मेरा टैब एक दिन टूट गया मेरी गलती के कारण। लेकिन हाँ टूट गया, तो फिर मुझे मम्मा से डांट पड़ी और मम्मा से डांट भी पड़ी। मतलब मम्मा ने कहा कि तूने कितनी चीज़ें पहले तोड़ रखी है, वो काफ़ी नहीं था जो तूने अपना टैब भी तोड़ दिया। और हाँ तो ऐसे हुआ था। छोड़ो इसको, टॉपिक को छोड़ो। तो इसलिए मैं टैब में ही एडिट करती थी अपनी वीडियोस। तो फिर मैंने कहा हो गया तेरा काम, अब कैसे एडिट करेगी तो अपनी वीडियोस, कैसे करेगी तो अपनी वीडियोस एडिट, ऐसे मैंने कहा पता नहीं। क्योंकि दीदी के फ़ोन में, दीदी का फ़ोन था तब अच्छा, मम्मा के फ़ोन से ज़्यादा अच्छा दीदी का फ़ोन था तब। और दीदी अपना फ़ोन ज़्यादा देर को दे नहीं सकती थी, क्योंकि एडिटिंग में 3-4 घंटे जाते हैं। उसको भी अपना फ़ोन में प्यार, उसको अपने फ़ोन से प्यार था, क्योंकि मैंने उसको अपने बर्थडे पे नया फ़ोन दिया था। उसको उसके बर्थडे पे उसको नया फ़ोन दिया था इसलिए। और मम्मा का फ़ोन का कैमरा का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, तो ये परेशानी आई इसलिए। फिर तब ये मैंने छोड़ा, मैंने सोचा कि ठीक है चलो बैंगलोर जाके एडिट कर लूँगी। फिर तो हाँ, फिर उसके बाद आया एक ऐसा पल सब ने मिलके मुश्किलों का सामना किया वहाँ पे, सब साथ में। थैंक गॉड हम सब साथ में थे, किसी को कुछ हुआ नहीं, सब सही हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो एक और चीज़ ये भी है कि जब मैं कह रही हूँ ना कि जब मेरा टैब ख़राब हो गया, फिर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हमने साथ में मनाए, जैसे कि होली, भाई दूज, और 15 अगस्त पे भी हम सब साथ में क्या होता है, गेट टुगेदर सा किया था हमने एक जगह पे। मतलब हमारे नानी के घर पे गेट टुगेदर होता है हमेशा। तो वहाँ पे हमने किया, हमने पतंग उड़ाई। मैंने पहली बार पतंग उड़ाई थी, मुझे बहुत मतलब मज़ा आया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पतंग उड़ा रही हूँ, तो एक राज की बात बताऊँ। बताती हूँ। तो ये पतंग ना हमें उड़ी उड़ी मिली थी, मतलब हमने पकड़ी थी। मैं क्लिप्स ऐड कर दूँगी कुछ होली की, इसकी उसकी, बहुत सारी चीज़ों की जो हमने मनाया, उसकी क्लिपिंग्स ऐड कर दूँगी। और शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी बने तो मैं इसको टू पार्ट्स में डालूँ, तो हाँ। और फिर उसके बाद हमने मना लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ये सब पतंग तो अगस्त में उड़ाई थी अपने, लेकिन वो थोड़े गुच्चू मुच्चू हो रहे हैं माथे। तो उससे पहले अप्रैल में, हाँ पतंग उड़ाने से पहले थोड़ा प्रीवियस में आ जाओ। हाँ 17 अप्रैल की ना, हाँ 17 अप्रैल को आया हमारे फैमिली का वो पल, जो पता नहीं अगर हम बैंगलोर में होते तो हम कैसे उसको मतलब सरवाइव करते, मतलब तब कैसे होता सब कुछ। लेकिन थैंकफुली हम साथ में थे सब। तो मतलब मेरे मामा मामी, मम्मा, दीदी, नानी नाना जी
को कोरोना हुआ था तब, और बच्चे, मैं, दीदी को भी हुआ था, मैं, मेरे 2 कज़न सिस्टर्स, जो एक 7th में थी और एक 5th में थी तब, हाँ, तो तब हुआ था। दोनों छोटी थी, दोनों छोटी छोटी सी थी तब, और मैं भी काफ़ी छोटी थी लेकिन उनसे बड़ी थी, तो ऐसी बात है। तो फिर तब कोरोना हुआ था, और फिर मतलब टेस्ट करवाया उन्होंने तो सबको पता चला सबको कोरोना हुई। तो हमारे घर में ऐसे रूम्स डिवाइड हो गए थे कि ये रूम में नानी नाना जी रहेंगे, रूम में मामा मामी, ये रूम में मम्मा दीदी, ऐसे हो गया था। और एक रूम जिसमें हम तीनों बंदरों को डाल दिया था। मैं और हम तीनों मतलब मैं और मेरे कज़न सिस्टर्स रहे थे। हमने वैसे फिर 3-4 दिन मेड को भी मना, वैसे मेड लगी हुई थी लेकिन मेड को मना कर दिया था तब, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मना था, किसी और को घर आना हम नहीं चाहते थे, उनको भी हो तो मना कर दी। तो 3-4 दिन मैंने और मेरी सिस्टर ने मिल के खाना बनाया था। जो छोटी वाली थी 6 स्टैंडर्ड में, उसको हमने छोड़ दिया था, उसकी बस थैंक यू। तो हमने उसको छोड़ दिया था कि तू बस परोस, और वो गिलोय की गोली और ये सब दिया कर उनको टाइम पे, पानी वानी इसका तू कर खाने का। मैं और मेरी 8 स्टैंडर्ड की जो बहन थी, उसका नाम गौरी है, वो हम दोनों करते थे। छोटी वाली का नाम अपू, तो हम उसका अपू बुलाते, उसका नाम अपर्णा है। तो मैं और गौरी मिलकर खाने का करते थे। और ये याद है अभी कि वो नाश्ते में उसको पसंद है आलू, क्या कहते हैं उसको, सैंडविच, सैंडविच बनाती थी, आलू की सैंडविच बनाती थी वो, और हम दोनों ने बनाया था। फिर एक बार मुझे याद है शायद दाल चावल बनाया था हमने, लाइक हम दोनों, मैंने दाल बनाई थी, उसने चावल बनाया था, कुछ ऐसी था, मुझे याद नहीं। तो उसकी पिक्चर अगर होगी तो मैं ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं यहाँ, तो ऐसे पिक्चर ऐड कर दूँगी, हुई थी वरना नहीं होगी तो नहीं पता, लेकिन अभी याद नहीं, शायद हुई थी, शायद पता नहीं। 4 बहनें हैं और 1 भाई है, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की, मतलब मेरी 3 मौसियों ने खाना वाना भेजा, बहुत हेल्प की, थैंक यू। लेकिन उस टाइम वो 3-4 दिन ही हमारे लिए, हम बच्चों के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हमें खाना बनाना था, और खाने में मतलब सही थे, मुझे और गौरी को खाने में बनाने में इंटरेस्ट है, लेकिन पूरे दिन सबके लिए वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर मेरी मामी भी बनाती थी, फिर धीरे धीरे सही होने लग गए। मेरे मामा सही हो गए थे, मेरी मामी सही हो गई थी, मेरे नानी नाना जी सही हो गए थे। फिर थोड़े टाइम तक मम्मा दीदी को दूर रखा मेरे से। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने ली थी उस टाइम की, वो मैं ऐड कर दूँगी। ये तब की फ़ोटो है जब मम्मा और दीदी को कोरोना था, तो हम ऐसे ही रूम के बाहर एक एक करके मिलते थे, मास्क लगा के, सबसे बातें भी करते थे थोड़े टाइम के लिए बस। और मामा से दूर रहना, दीदी के लिए भी था, मतलब मम्मा से लाइक आप अगर समझ पा रहे हो तो मेरे लिए मम्मा से दूर रहना उस टाइम के लिए वॉज लाइक, जैसे लगता था कि चली जाऊँ, मामा को ना बताऊँ, मतलब क्योंकि मामा बोलते थे कि अगर तुम उनसे मिल रहे हो तो रूम के बाहर से मिलो, एकदम गेट पे खड़े हो कि मम्मा अंदर बेड पे बैठी थी दूर, तो वो ऐसे मन करते थे मामा को ना बताएं, चले जाएँ अंदर और चुपके से मिल के आ जाए, बट ऐसे नहीं किया हमने, बट बहुत लगता था। लेकिन मामा ने बहुत हमारी हेल्प की, मामा हमारे लिए काढ़ा बना के देते थे सबको, और मतलब बस फिर सही हो गए सब। फिर ये सब हो गया कोरोना का 17 मई तक सब सही हो गए थे। फिर मतलब थोड़ा टाइम लगा, फिर मेड आने लग गई, जब थोड़े सही हो गई, लेकिन वीकनेस थी तो मेड खाना बना देती थी। लेकिन हाँ, ये हमारा फैमिली का सबसे डिफ़िकल्ट मतलब क्या था, समय था, तो हमने व्लॉग नहीं किया। व्लॉग इसलिए मैं नहीं कर सकती थी तब, क्योंकि बहुत सारी एक के बाद प्रॉब्लम्स आती जाती, तो इसलिए। और फिर उसके बाद जब सब सही हुए, तब तक सितंबर तक पहुंच गए थे हम। तो सितंबर को मेरे मामा ने कहा कि आप लोग बैंगलोर जाओ, पैक करो अपने सामान और यहाँ शिफ्ट हो जाओ।